हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड एक मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। चाइना ने ना न्यू ईयर के मद्देनजर 2024 में यूएस ट्रैवलर्स के लिए वीजा में बहुत ज्यादा आसानी कर दी है ताकि वो चाइना में आसानी से आ पाए। देखिए, अब यहाँ सवाल ये है कि ये मतलब इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। तो देखिए, अगर ये काम इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया करते तो समझ में आता था, क्योंकि यूएसए के रिलेशंस इनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन जब बात ना गाइस चाइना की आती है ना, चाइना की यूएसए से कुछ खास जमती नहीं है। लेकिन चाइना ने यूएसए के सिटीजन्स के लिए ये काम कर कर क्या फ़ायदा उठाना चाहता है। ऑफ कोर्स कोई शक नहीं है कि चाइना अपने फ़ायदे के लिए सोचता है और करता है। चाइना ने डिसाइड किया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाले टूरिस्ट के लिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शन को कम करेगा ताकि फॉरेन ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। जो इस साल के शुरुआत में बॉर्डर्स को रीओपन किए जाने के बाद अब धीरे धीरे टूरिज्म चाइना में वापस आ रहा है। अब ये 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। अमेरिकन टूरिस्ट को अब चाइना जाने के लिए राउंड ट्रिप एयर टिकट्स, प्रूफ ऑफ होटल रिजर्वेशन और टूरिस्ट का प्लान या इन्विटेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये डिटेल्स चाइनीज एम्बेसी इन वॉशिंगटन ने ऑनलाइन नोटिस में बताया है। आगे नोटिस में कहा गया है कि ये सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस को चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में पीपल टू पीपल एक्सचेंज को आसान बनाने के लिए किया गया है। अब ये चाइना का कहना है। मैं बोलता हूँ एक्चुअली चाइना यूएसए पर इतना ज्यादा प्यार क्यों दिखा रहा है। ये कदम चाइना के टूरिज्म सेक्टर को ना फिर से एक्टिव बनाने का हिस्सा है, क्योंकि पिछले 3 साल से ना गाइस स्ट्रिक्ट पैंडेमिक मेजर्स के बाद इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वापस चाइना में आने में बहुत ही ज्यादा देरी दिखा रहे हैं। टूरिस्ट चाइना के बजाय दूसरे प्लेसेस को विजिट करना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस साल के पहले हाफ में ना, यानी 2023 के हाफ में चाइना में फॉरेनर्स की एंट्री और एग्जिट के नंबर्स 8.4 मिलियन थे, जबकि 2019 में पैंडेमिक से पहले ये नंबर्स 977 मिलियंस थे। यानी कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग चाइना को विजिट करते थे। लेकिन ये सीधा सीधा कम होते 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 80 लाख तक पहुंच गए। सोचिए कितना बड़ा एक ग्रेट फॉल हमें यहाँ देखने को मिला है चाइना के टूरिज्म में। और चाइना के टूरिज्म इंडस्ट्री को ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान हो चुका है। तो अब चाइना वापस दोबारा अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को खड़ा करना चाहता है। देखिए, मैं जो बात कहने वाला हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। चाइना ने टूरिज्म सेक्टर्स को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके मुताबिक चाइना ने अनाउंस किया है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज, जी हाँ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटाली, द नेदरलैंड, स्पेन और साथ ही मलेशिया के सिटीजन्स को अप टू 15 डेज के लिए ना वीजा फ्री एंट्री दे रखी है। सही सुना आपने। इन देशों के सिटीजन्स को चाइना आने के लिए वीजा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी 15 दिन के लिए, और वो बिना किसी रुकावट के ना सीधे सीधे चाइना को ट्रैवल कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग चाइना में आते हैं तो चाइना की टूरिज्म को पूरी दुनिया में उतना प्रमोशन मिलेगा, उतना प्रमोट किया जाएगा। याद रहे, ये सिर्फ एक ट्रायल बेस्ड प्रोग्राम है। ये 15 दिन वीजा फ्री प्रोग्राम 30 नवंबर 2024 को खत्म हो जाएगा। लेकिन चाइना के एफर्ट्स अमेरिकन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में कुछ चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। देखो, चाइना और यूएसए के बीच में ना इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जो कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट के मुताबिक होती है, अब तक पैंडेमिक लेवल से बहुत कम है। हाँ, वो धीरे धीरे इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन हमें ये बात भी भूलना नहीं चाहिए कि इस समर में बीजिंग और वॉशिंगटन के जो बीच के रिलेशन है ना बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की गवर्नमेंट ने अपने लोकल लॉज को इंटेंशनली ऐसे तौर पर इम्प्लीमेंट किया है, बनाया है कि बिना किसी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के यूएस सिटीजन और दूसरे कंट्रीज के सिटीजन्स को इसके तहत उन पर एग्जिट बैन बिना लगाया जा सकता है। यानी कि चाइना बिना किसी वादे तौर पर, बिना किसी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के यूएस सिटीजन्स और दूसरे कंट्रीज के सिटीजन्स को रोक सकता है, उनके कंट्री को जाने नहीं देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये एलिगेशन में लगा देगा। उन फॉरेन सिटीजन्स पर रॉन्गफुल डिटेंशंस और एग्जिट बैन भी लग सकता है। तो इस सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एडवाइजरी दी है, जिसमें बताया गया है कि चाइना को घूमने जाने से पहले 1000 बार सोचिए कि चाइना ने बिना किसी फेयर प्रोसेस के यूएस सिटीजन्स को टारगेट किया है। इस एडवाइजरी में यूएस गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को दोबारा सोचने को कहा है ताकि वो रॉन्गफुल डिटेंशन एंड एग्जिट बैन से बच सके। तो ये बात ना इंडियंस के लिए भी मायने रखती है कि बेहतर है कि चाइना को घूमने जाने से पहले कोई और डेस्टिनेशंस को चुन ले ताकि उन पर कोई परेशानी ना आ जाए। एज यू नो कि चाइना बहुत कुछ कर सकता है इंटेंशनली। एज यू नो कि इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली
प्रॉब्लम्स चल रही है, बेहतर है कि हमें यूएई, सऊदी अरब या टर्की जैसे देशों को प्रीफर करना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।